राम राम जी। समस्त युवा एवं बुजुर्ग पीढ़ी को सादर प्रणाम। आज आपका भाई अनूप चौहान फिर से आप सभी की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे कि सबने पूछा कि भैया आपकी जर्नी कैसे है, वो जर्नी के बारे में बताओ। और बहुत से लोगों ने पूछा कि एसएसडब्ल्यू वीज़ा क्या होता है, उसके बारे में बताओ। तो एसएसडब्ल्यू वीज़ा की जो वीडियो है वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। उसको नेक्स्ट टाइम मैं उसको कोशिश करता हूँ बनाने की। लेकिन आज अपनी जर्नी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नया साल है। तो आज का जो ये टॉपिक चुना है मैंने, वो अपनी जर्नी को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैंने छज्जूनगर गांव से, हरियाणा पलवल में ये गांव है, और यहाँ से 4th क्लास तक अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद लगभग 1 साल मैं श्री सिद्ध बाबा पर एक स्कूल लगा करता था हमारे गांव के मंदिर पर, तो वहाँ पर 1 साल मैंने ये पढ़ाई जो है 5th क्लास की वहाँ पर की। और उसके बाद वापस से मैं पलवल आया और निशांत पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12th में मैं उस साल फेल हो गया था। और उसके बाद मैंने 12th जो है अनुपम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल से जा करके कंप्लीट की। फिर मैंने बीएससी किया कंप्यूटर साइंस में अग्रवाल पीजी कॉलेज बल्लभगढ़ से। देन आई मूव टू मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया 2011 में। और वहीं से मतलब ये जो है 3-4 साल धक्के खाने के बाद, क्योंकि मेरे 10th में जो है 58% थे, तो जो कैंपस प्लेसमेंट थी उसमें मैं 60 नहीं थे थ्रू आउट, इस वजह से मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया था। और कि बाहर से जब वॉक-इन्स में जाते हैं तो इतनी सारी भीड़, मतलब मैंने देखा कि लोग रोड पर सोए हुए हैं, 10-11 वैकेंसीज हैं, और मतलब उनके रिज्यूम भी अगर अंदर पहुंच जाए वो भी बड़ी बात होती थी। 2011 की बात कर रहा हूँ, जब रिसेशन हुआ था आईटी में। फिर वहाँ से फ्रस्ट्रेशन आई थी कि यार मतलब टाइम लगता जा रहा था, मोर देन 50 इंटरव्यूज दे दिए थे। और जो कंपनीज हैं उन्होंने, छोटी कंपनीज जो थी, उन्होंने पॉलिसीज निकाल दी थी कि उल्टा हमें पे करो, 6 महीने हम आपको ट्रेनिंग देंगे, देन वी विल प्रोवाइड द सैलरी। और ऐसी किसी कंपनी को मैंने चुना नहीं। उसके बाद मेरी एक मैंने मतलब उसको एज ए पार्ट टाइम चुना था, सुजुकी ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव में। और वहीं से मैं जैपनीज़ के जो है संपर्क में आया, और तभी मैंने डिसीजन लिया, मतलब 1 साल मैंने वहाँ पर काम किया, और फिर मैंने सोचा कि यार ये जॉब भी छोड़ देता हूँ और जैपनीज़ को अपना करियर बनाता हूँ। फिर मैं 2 साल साकेत गया, और वहाँ से मैंने जैपनीज़ जो है दिल्ली से पढ़ाई की। 2 साल पढ़ने के बाद मेरी जॉब जो है पहली वो लगी फुजित्सु, पुणे सिटी के अंदर, महाराष्ट्र में। और सिर्फ 3 लाख का पैकेज था। 2 साल काम करने के बाद सारा अलाउंसेस वगैरह लगा करके 6 लाख में मैंने ये जॉब जो है वहाँ से छोड़ दी। और उसके बाद मैंने पुणे की ही एक और कंपनी यानी कि HCL उसको ज्वाइन किया 9 लाख के CTC पर। और 1 वीक के बाद मुझे लगा कि यहाँ भी टेक्निकल नहीं है, और मैंने वो कंपनी को एब्सकॉन्ड कर दी। एब्सकॉन्ड मतलब आपने कंपनी का नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया और आप डायरेक्टली उनको बाय बाय करके आ गए। आप मत करना, मैंने कर दिया। मतलब इलीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसको बहुत बड़ा इशू मानती हैं, बट आई डिडंट केयर दैट टाइम कि भैया मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड द रीज़न वॉज मैं 30 प्लस हो चुका था उस टाइम पर, यानी कि मेरी जो पहली जॉब थी वो 30 की एज में लगी थी, और 32 का मैं तब तक हो चुका था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट करूं उस कंपनी के साथ, फिर जो है फिर उनके साथ मैं आगे बढ़ूं। 1.5 साल बाद वो मेरे को टेक्निकल में शिफ्ट करेंगे, तो इस वजह से मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। और 1 हफ्ते बाद ही मुझे पुणे में एक दूसरी कंपनी इंसीडो करके है, उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और वहाँ पर प्योर टेक्निकल रोल था। और यहीं से मेरे असली जो है टेक्निकल चीज़ों की कहानी स्टार्ट हुई जैपनीज़ के साथ। और तब तक मेरा N2 भी निकल चुका था, और साइबर सिक्योरिटी का प्रोफाइल था। तो यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, और अपने करियर में मतलब अपनी स्किल्स को जो है बूस्ट किया। एंड देन अराउंड 4 ईयर्स इंसीडो ने मुझे उस टाइम पे 13 लाख का ऑफर किया था, और अराउंड 24 लाख पे मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था। तो मतलब 6 साल के उसमें 6 साल जब मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, 4 साल इंसीडो में, 2 साल फुजित्सु के साथ, तो ऑलमोस्ट मैं 24 लाख पर पहुंच चुका था। और फिर मैंने डेलोइट ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट 30 लाख में उन्होंने मुझे हायर किया। 1 साल मैंने काम किया। वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। सबसे बड़ी जो मेरे साथ दिक्कत आ रही थी कि अगर टेक्निकल है तो मुझे मूव आउट करना पड़ रहा था किसी और सिटी में। और फुजित्सु के बाद मैं आपको बताना भूल गया, मुझे 2 ऑफर जापान से आए थे, और ये बात है सन 2020 की। 2020 में 2 ऑफर मुझे जापान से आए थे, एक 30 लाख का था और एक ऑलमोस्ट 50 लाख का था। उस टाइम पे मैंने जापान को नहीं चुना, क्योंकि मैं फैमिली के साथ पहले ही पुणे 2 साल रहा था, तो
मेरे जो इमोशंस थे वो रेडी नहीं हुए कि मुझे अब जापान जाना है। एंड देन मैंने इंडिया में ही रह करके उस चीज़ को चुना कि नहीं, मुझे इंडिया से ही जॉब करनी है, फैमिली के साथ रहना है। और डेलोइट जब मैंने छोड़ा तब मैंने इस सेंटर के बारे में सोचा कि यार अब अपने एरिया के लिए और मतलब अपने लिए कुछ करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी इंटरनल चल रही थी कि यार पलवल में कौन जैपनीज़ पढ़ेगा, या पलवल होटल से कहाँ बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, किसी को पता ही नहीं है जैपनीज़ क्या होता है, कि इतनी अच्छी ग्रो मिल जाती है या। तो मैंने तब ये डिसीजन लिया कि यहीं पर मेहनत करेंगे, मेहनत थोड़ी अलग तरीके से करेंगे, और वो इंस्टीट्यूट को ओपन किया। सबसे पहले काम किया बुक्स पर, क्योंकि अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि इफ़ यू गो विद द परफेक्शन ओनली देन यू कैन अचीव द टारगेट्स, कि जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उनको सिर्फ तभी अचीव कर पाएंगे जब आपके काम में परफेक्शन होगा। एंड बिलीव मी, मैंने सारे इंस्टीट्यूट्स की बुक्स उठाई, पूरे जितने भी दिल्ली में मेरे पास अवेलेबल डेटा था, प्लस पुणे, जलताप और महाराष्ट्र का कुछ इंस्टीट्यूट की बुक्स उठा करके मैंने सारी बुक्स को गो थ्रू किया, और फिर उनका कंबाइंड निचोड़ निकाल करके अपनी एक बुक बनाई। और उस बुक का फ्रंट से लेके मतलब सब कुछ डिज़ाइन किया, मैं और मेरे स्टाफ ने मिलकर के इसमें पूरी उन्होंने मेरी हेल्प की। और आज मेरे हिसाब से अगर आप मतलब जो जैपनीज़ के बच्चे हैं, अगर वो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं एंड इफ़ दे कम टू हाजी में कि यार इतने छोटे शहर में इतना अच्छा मतलब उनके ये रिव्यूज़ आ चुके हैं कि बुक्स को लेकर के दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, कि जो कंटेंट है वो बेस्ट है मार्केट के अंदर। उसके पीछे यही है कि हम लोगों ने उसमें बहुत सारी मेहनत जो मुझे अच्छे टीचर्स मिल गए। देन आई स्टार्ट मूव के यार अब मुझे टीचिंग छोड़ करके जो पलवल में जो हमने मतलब ये डिसीज़न लिया था कि इंस्टीट्यूट यहीं पे करना है, देन मैं स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया, और मैंने अपनी जो करियर की जर्नी थी वो दिखानी स्टार्ट की कि कैसे मैंने 3 लाख से जॉब स्टार्ट की और 6 साल के अंदर मैं 30 लाख तक पहुंच गया। तो वो सारी चीज़ें, इवन जो ऑफर लेटर्स होते हैं कंपनीज़ के, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन मैंने वो सारी जर्नी बच्चों को स्कूल्स में जा करके, इंस्टीट्यूट्स में जा करके दिखाया कि अगर आप इसे चुनते हैं तो एक तो जॉब बहुत ईज़िली मिल जाती है, दूसरा जो ग्रो है करियर में, जो आपका ग्राफ रहता है बहुत जल्दी और बहुत ऊपर जा सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। तो मतलब वो अच्छे से स्ट्रिक्टता के साथ वो मेहनत करी और उसका कुछ रिजल्ट मिला। कुछ बच्चे बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट में मतलब बच्चे आने स्टार्ट हुए, एंड फाइनली कि हम धीरे धीरे जो है कि जो हमारा 1 ईयर का टारगेट था वो हमने 6 महीने में अचीव कर लिया। तो साथियों ये जर्नी थी। देन 1 साल के बाद अब कहीं लगा कि जैसे बच्चे आ रहे थे तो उनको किसी को जापान जाना है, और जापान की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मिस हो रही थी। देन आई ट्राइड अगेन गिविंग इंटरव्यूज़ इन जापान, और फॉर्च्यूनेटली मतलब हमारी इंस्टीट्यूट की एक टैगलाइन है कि जापानी भाषा सीखें और महीने के लाखों कमाएं। अगर मैं चाहूँ तो उसे अब चेंज कर सकता हूँ कि जापानी भाषा सीखें और साल के करोड़ों कमाएं। तो यूट्यूबर हैं और आपके मिलियंस में फॉलोवर हैं, लेकिन मानिए अगर आपकी सैलरी मिलियंस में है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो जैपनीज़ वो ड्रीम है जो इसको फुलफिल कर सकती है। नो डाउट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी टेक्निकल स्किल्स को बूस्ट करना पड़ेगा, अपनी जैपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो करना कैसे है, कैसे जाना है, और मतलब ये सारे रास्तों से मैं बहुत पहले निकल चुका हूँ। और मतलब जो भी मेरे पास बच्चा आएगा डेफिनेटली उसको ऐसा करियर गाइडेंस करना ही है कि उसको प्रॉब्लम ना है, एटलीस्ट इंडिया हो या जापान हो, जॉब हंटिंग में इशू ना है। और अभी रिसेंटली मैंने मतलब 2 महीने पहले मैंने एक जॉब डाला था कि जिसमें 6 लाख रुपए मैंने जापान में सैलरी दी थी, और अभी 6 बच्चों को मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ से कि 6 बच्चों एक कंपनी को चाहिए थे, और एज ए कंसल्टेंट उन्होंने मुझसे 6 बच्चे लिए, और मैंने उनको बहुत सारे रिज्यूमेस अभी दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों के प्यार ने ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा रिज्यूमे मेरे पास आए, मैंने वो कंपनी को दिए हैं, और वो प्रोसेस ऑन गोइंग है। और जैसे ही वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके वीडियोस मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो साथियों ये पूरी जर्नी थी। मतलब यही कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो भी हमारे सेंटर से बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए प्लेसमेंट, तो देखो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, कोई प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेता, गारंटी यहाँ भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा कि जो अपने N3 पास आउट किया वो बगैर उसको कोई अच्छी कंपनी में इंटरव्यू ना करवाया हो, और एटलीस्ट 2 या 3 इंटरव्यू ना कराए हो, राइट। और इतना मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई या वो नहीं देखा कि वो बच्चा कैपेबल है और उसको जैपनीज करने के बाद जॉब नहीं मिली। तो भर भर के मार्केट में जॉब है, और जब हमारे बच्चे टोक्यो इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो उन सारे बच्चों की मैं वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। साथियों बात करते हैं फीस की। तो फीस जो है जब हम पढ़ते थे तो N5 में 20,000 चार्ज किया था मुझसे 2015 में,
N4 N3 और सारे इंस्टीट्यूट्स में यही था कि 20 22 24 और जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है N3 तक हम पहुंचते हैं N2 तक पहुंचते हैं तो 24,000 26,000 25,000 ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स में फीस रखी हुई है। हम लोगों ने और हमारे स्टाफ ने मिलकर के ये एक डिसीजन जो है फाइनलाइज किया था कि चाहे N5 हो N4 हो या N3 हो, क्योंकि अभी हम N3 तक टीच कर रहे हैं, तो हमने जो फीस है वो ऑन टाइम पेमेंट पे 18,000 ही रखा है, जो कि फिक्स है। अच्छा, 2 बार में पेमेंट करता है तो उसको 10 + 10 यानी कि 20,000 पे करना पड़ेगा। अगर आज जैसे कि आप सभी जानते हैं साल 2026 है, नया साल है, तो आज मैं अपने गाँव वासियों को यानी कि भिड़ूकी और मेरा एक और गाँव छज्जूनगर भी है जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, तो कोई भी छज्जूनगर या भिड़ूकी से अगर बच्चा आता है, अपना आई कार्ड दिखाता है, तो उसको सिर्फ 15,000 रुपये उनको सिर्फ पे करना रहेगा। और अगर इन दोनों गाँवों में कोई बच्चा ऐसा है जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो मतलब अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है, कुछ फ़ॉरेन भाषा वो पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए ये जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन देखिए, शिक्षा कभी फ्री में नहीं आती, तो जो पॉलिसी रहेगी वो सिर्फ आपको जो बुक्स का जो अमाउंट है यानी कि बेसिक 1 और बेसिक 2 की जो बुक्स आपको मिलेंगी, 1000 + 1000 करके आपको 2000 रुपीज़ इंस्टीट्यूट को देने रहेंगे और बाकी सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा यानी कि ये ना तो मेरे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, ना ये मेरे भावुकता के क्षण हैं कि मैं एक जाट कुल में जन्मा, तो मैं अपनी जाट कम्युनिटी के लिए सेम चीज़ें एप्लीकेबल करता हूँ कि अगर कोई जाट कहीं से भी है और वो गरीब है और वो जैपनीज़ पढ़ना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो कहीं से भी पूरे पलवल, हरियाणा, इंडिया या इवन बाहर से ऑनलाइन क्लासेस अगर वो लेना चाहें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले सकते हैं अपना जेन्युइन रीज़न बता करके और इंस्टीट्यूट उनको पूरा सपोर्ट करेगा। और साथियों, इस बार अगर ये मैसेज मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए डाला है, देखो एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नाउ आई हैव अराउंड 6 टीचर्स, राइट? लेकिन अभी मतलब कैसा है कि ये जब मैसेज लोगों तक पहुंचेगा, वायरल होगा, स्टूडेंट्स आएंगे, तो वी शुड हैव इनफ रिसोर्सेज कि वो सब आएँ तो उनको मतलब प्रॉब्लम ना है। फेज़ 1 के अंदर ये चीज़ रखी जाएगी कि हम इसको पूरा मॉनिटराइज़ करेंगे कि कैसा रहेगा और अगर मतलब आप लोगों का प्यार मिला और ये स्कीम अच्छे से चली, तो आगे चल के बाकी सभी जो है कम्युनिटीज़ के लिए भी जब हम किसी और अच्छे लेवल पर आ जाएँगे, इंस्टीट्यूट को थोड़ा बड़ा करेंगे, तो डेफ़िनेटली आई विल कम मे बी इन ए ईयर और अनदर ईयर, राइट? तो जैसे सीटिंग कैपेसिटी है या फिर जैसे ऑनलाइन डिस्टर्बेंस जो स्टडी में ना हो, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो उस पॉलिसी को कायम रखने के लिए हमने इसको रखा है और मैं अपने जो स्टाफ है उनसे भी इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ कि उनको बगैर बताए मैंने ये चीज़ अनाउंस कर दी है और अपने पार्टनर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस इमोशन को समझें। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक चैनल बनाया है जापानी जट के नाम से, मतलब वेरी रिसेंट है। बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस चैनल के ऊपर ही डालकर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपकी जान पहचान में लोग हैं एटलीस्ट उन तक पहुंच जाए। अगर कोई इंटरेस्टेड है और अपने करियर को उड़ान देना चाहता है, तो हाजिमे के साथ मिल करके वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।